Hello students, welcome back to e-learning classes. My name is Sushil Kumar Sahu. Today I will teach you chapter 3rd, computer language and software. First of all, we will discuss about language. Students, do you know what is the language? Okay, I will explain you what is the language. स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हो कि लैंग्वेज को हम हिंदी में अगर कहें जिसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा होती क्या है? अगर हम साधारण बोलचाल में कहें तो भाषा वो होती है कि जिससे हम किसी के विचारों को समझते हैं और जो अदर पर्सन होता है वो हमारी विचारों को समझता है। ये जो विचारों को समझने का विचारों को जो हम समझ रहे हैं एक दूसरे को, इसी को ही हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं, या हिंदी में कहें तो भाषा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी की बात करें, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अपने विचारों को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? आप भी हमारी भाषा को क्या कर रहे हो? मतलब विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। स्टूडेंट, ठीक इसी तरह ही आपका कंप्यूटर का भी क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है, मीन्स उसकी एक अपनी भाषा होती है जिसे वो समझता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसी भाषा को ही हम क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है? तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ ही चुके होंगे और इसके बारे में जानते हो कि कंप्यूटर क्या करता है। एक कंप्यूटर पहले है कि आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अपनी लैंग्वेज मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज को ही वो समझता है। और ये मशीन लेवल लैंग्वेज होती क्या है कि जैसा आप लोग जानते हो कि मशीन लेवल लैंग्वेज आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 और 1 मीन्स होता क्या है कि आपका एक बाइनरी फॉर्म, ठीक है, जिसे क्या करता है कंप्यूटर? उस लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी फॉर्म के ही लैंग्वेज में वो हर एक लैंग्वेज को समझता है। पहले उसे क्या करता है, अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं या फिर कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा? पहले उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ही उस टास्क को समझेगा और फिर उसे परफॉर्मेंस करेगा। और जब उस रिजल्ट का आउटपुट आना होगा तो वो फिर हमारी लैंग्वेज में क्या करेगा? कन्वर्ट करके आउटपुट हमारे सामने शो कर देगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, यू कैन सी हियर टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। ये आपके 2 टाइप्स होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज भी आपका 2 टाइप्स का होता है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ मेंशन है, मशीन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन एज अ पैटर्न ऑफ बिट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि वे लैंग्वेज जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं सिस्टम को, जो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम सिस्टम को देते हैं, सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर क्या करता है, उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ये लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है? बिट्स के फॉर्म में होती है। और बिट्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसके पहले कि जो भी हम सिस्टम का जो भी होता है वो क्या करता है? 0 और 1 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि हर एक कंप्यूटर क्या होती है? अपनी एक जनरेशन होती है, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन के बारे में सुना होगा, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग ही जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी, जो कि काफी टफ मानी जाती थी। ये लैंग्वेज क्या होती थी? काफी टफ होती थी। हर कोई के मतलब कोई इस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पा रहा था, केवल कंप्यूटर ही समझ पाता था। और अभी भी है कि जो भी लैंग्वेज होती है वो क्या होता है? कन्वर्ट करता है, तो वो ही समझता ही है। हमको तो सिर्फ वो हमारी लैंग्वेज समझा कर मतलब सेंड करता है, ओके। तो असेंबली लैंग्वेज क्या हुआ कि इसको और डेवलप किया गया। इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज की गई जिसको कि हम समझ सकते थे, मॉडिफाई करने के बाद। तो ये असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है,
जिसको मॉडिफाई किया गया और कुछ ऐसी इसमें लैंग्वेज डेवलप की गई कि जिसको कि ह्यूमन मतलब कि समझ सके। ओके, लेकिन जब हम सिस्टम में मान लीजिए उस समय भी सिस्टम में क्या किया, जो भी हमारी लैंग्वेज को आउटपुट मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म के लिए हम सिस्टम को देते थे, वो क्या करता था, मशीन कंप्यूटर क्या करता था, मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता था। और ये जो कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करता था, इसके लिए एक कन्वर्टर होता था जिससे हम असेंबलर कहते थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक असेंबलर वर्क करता है जो कि इन असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एंड मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। ठीक है, ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसा कि अभी हमने स्टूडेंट बताया कि आपकी जनरेशन वाइज लैंग्वेज क्या होती, डेवलप होती चली गई थी। तो अभी आपको क्या था, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में डेवलप हुई थी, उसके बाद थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन में क्या किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज को जनरेट किया गया था, जिसमें असेंबली लैंग्वेज को और भी मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसमें कुछ इजी करते हुए उसमें कुछ और लैंग्वेज यूज किए गए, जो कि आपके एग्जाम्पल में यहाँ दिए हुए हैं, कोबॉल, बेसिक, फॉरट्रॉन, सी, सी प्लस प्लस, एक्सेट्रा, कई सारे हैं, MSQL और भी बहुत सारे हैं, जो कि क्या क्या डेवलप किया गया, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी मतलब कि क्या होता है, जिस लैंग्वेज को हम समझते हैं, मीन्स ह्यूमन समझ सकता है, यूजर समझ सकता है, उस लैंग्वेज को मतलब पूरी तरह से डेवलप किया गया कि जिससे कि हम कोई भी परफॉर्म करना चाहे तो वो आसानी से हम इस पे कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हम कंप्यूटर को अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी अगर प्रोग्राम उसको हम कर पाते हैं, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए देते थे, तो वो क्या करता था, उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, मशीन लैंग्वेज में। ओके, और फिर उसको हमें आउटपुट कर देता था, फिर मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट हो क्या होता था, फिर वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर के सामने रिप्रेजेंट होता था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसके बीच भी एक कन्वर्टर लगा था जिसे हम कहते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते थे कि जो भी हमारा लैंग्वेज होता था वो क्या करता, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में एंड मशीन से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें वो इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है? जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स की आप कंप्यूटर यूज करते हो, ठीक है, कंप्यूटर हमेशा दो चीजों के बगैर, दो चीजों के साथ ही चलता है। जैसे कंप्यूटर में दो ही चीज केवल यूज होती हैं जिसके साथ ही कंप्यूटर वर्क करता है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक अगर वहां पे मतलब नहीं रहा आपके सिस्टम में, तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जैसा मान लीजिए वो दो चीज है क्या, पहला आपका हार्डवेयर है एंड दूसरा आपका क्या है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, यदि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही हमारा सिस्टम वर्क करता है। यदि हार्डवेयर नहीं रहा तो आपका सॉफ्टवेयर बेकार है, यदि सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो आपका हार्डवेयर बेकार है। मीन्स ये दोनों के ही वजह से ही आपका सिस्टम वर्क करेगा, अदरवाइज आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एक तरह से प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, इसे इंस्ट्रक्शंस मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शन को मिला करके ये एक प्रोग्राम बनता है और इसी प्रोग्रामों का एक सेट ही हमारा क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो कि हम क्या करते हैं, सिस्टम मतलब अपने कंप्यूटर को कोई मतलब इस प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, उसको देखता है क्या उसमें टास्क है, क्या स्पेसिफिक मतलब ये टास्क उन्हें परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, उसको देखता है और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कई टाइप्स हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्क्राइब अबाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, कि जैसे अभी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर के बारे में, सेम आपको सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर को ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि ये क्या होता है, आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिस्टम हमारा वर्क करता है। ठीक है जी, जो भी हम मतलब कि अपना टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए, उसको एक प्रोग्राम के रूप में वो एक्सेप्ट करता है और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उस टास्क को कंप्लीट करता है और हम फिर अपने ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यूजर की लैंग्वेज कन्वर्ट करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट शो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट अ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ठीक है, कंपाइलर्स क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स आप लोग जब भी कोई वर्क करते हो सिस्टम पे, तो आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा जब भी फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हो तो पूरा बिल्कुल सही से प्रोग्राम लिखोगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो जब भी आप कभी भी करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होती जरूर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स दोनों क्या करते हैं कि जो भी हम गलतियां करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या करता है, जब भी ये अपने टास्क परफॉर्म करता है तो पहले चेक करता है कि आपका जो भी आपने दिया हुआ है वो सही लिखा है कि गलत। ठीक है, मीन्स एरर को बताता है। ठीक है, तो अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी प्रोग्राम हमारा लिखा होता है, कई सारे प्रोग्राम लिखे होते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं लाइन बाय लाइन, तो वो क्या करता है, कंपाइलर उसको लाइन बाय लाइन क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, और सॉरी तो स्टूडेंट हम बता रहे थे आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में कि कंपाइलर क्या होता है कि आप जैसे मैंने बताया कि आपका पहले क्या करता है, ये एरर चेक करता है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या कर सॉरी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी आप प्रोग्राम देते हो, ठीक है, तो उसको लाइन बाय लाइन पहले चेक करता है। ठीक है, पहले फर्स्ट लाइन चेक करेगा कि यदि उसमें एरर तो नहीं है, यदि एरर है तो आपको फाइंड आउट करके वो शो करता है और कहता है आपसे कि पहले आप इस एरर को आप सॉल्व करो। ठीक है, मीन्स इस एरर को दूर करो। आप जैसे इस एरर को आप दूर करोगे वो सेकंड आपको एरर तो सेकंड लाइन को चेक करेगा एंड सेकंड एरर शो करेगा। यदि उसमें नहीं है तो थर्ड लाइन को चेक करता है। ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कि आप प्रोग्राम्स को चेक करता है। यदि कोई एरर शो करता है तो वो आप तुरंत ही वो एरर को शो कर मतलब दिखाता है और आपको बताता है कि इस एरर को आप फाइंड करिए और इस एरर को आप मतलब कि सॉल्व करिए। ठीक है, अगर हम यही कंपाइलर की बात करें इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंग, तो कंपाइलर क्या करता है कि उस प्रोग्राम को पूरे को क्या करता है, पूरी तरह से चेक करता है और अगर उसमें कोई एरर आती है तो उसको जितनी भी एरर रहती है उन सबको एक साथ शो करता है कि आपके सिस्टम पे प्रोग्राम में इतने एरर हैं और आप इसे मतलब सॉल्व करिए, इस एरर को दूर करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट टॉपिक्स की, असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, जैसा कि अभी स्टूडेंट्स के पहले मैंने आपको बताया था कि असेंबलर क्या करता है, जो भी हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उसको असेंबली लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे हम कन्वर्टर जिसे कह सकते हैं और इस तरह आपका कंपाइलर भी क्या है, इस तरह से कन्वर्टर का काम करता है। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेज में, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में एंड मशीन लेवल लैंग्वेज को आपको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जब सिस्टम यूज करते हो, ठीक है, तो हर एक सिस्टम में सबसे पहले आपको ओएस पड़ता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है। यदि आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल अगर है तो जैसे कि ओएस आपका कौन कौन से हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और पहले एक ओएस चलता था आपका विंडोज एक्सपी। आप लोग जानते होंगे ये सब ओएस के बारे में, नाम भी सुना होगा। ठीक है, अब लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है आपका, विंडोज 10। ठीक है, तो यदि इसके अगर ये आपके ओएस नहीं होंगे तो इसके बिना आपका जो है ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर पुट टुगेदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा मतलब इसे भी हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम कहते हैं, जो कि आपके सिस्टम में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल होता है। ठीक है, जैसे लाइक अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं आपके, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं आपके, जनरल पर्पज एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज भी कौन कौन से होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एमएस एक्सेल हो गया, ओके, एंड जो और भी कई सारे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, आप लोग यूज करते होंगे, आप लोगों को पता होगा किस लिए करते हैं। तो ओके जी, फिर भी हम बताते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज क्या करते हैं। कोई भी अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है, किसी की इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें नोट करनी होती है या फिर आपको रिज्यूम वगैरह बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड का यूज करते हैं।
ठीक, अगर हम बात करते हैं एम एस एक्सेल की, एम एस एक्सेल में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, अगर कई सारे लोग हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, टेबल या रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं तो हम एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें पावर पॉइंट पीपीटी मतलब पावर पॉइंट की, एम एस पावर पॉइंट की, तो ये क्या होता है आपका, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपके सामने ये प्रेजेंट है, ये क्या आपका हम यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट ही, जिसमें हम क्या करते हैं एक स्लाइड के रूप में, तो इसका हम यूज किस लिए करते हैं, किसी भी अपने प्रोग्राम्स को आकर्षक लुक देने के लिए, ताकि हम किसी भी अपनी बातों को या फिर किसी चीज को समझाना हो, आसानी से कोई समझ सके, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसको शो करते हैं पावर पॉइंट पे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हम आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपका ये क्या होता है कि किसी कस्टमर के लिए बनाया जाता है, मतलब कि सिर्फ वो यूजर ही यूज करता है, कोई पर्टिकुलर अगर कोई कस्टमर है तो केवल उसमें ही वो यूज करता है, उसके अलावा और कोई पर्सन यूज नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिलिंग सिस्टम, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो आप लोग, होटल वगैरह में जाते होगे आप लोग, तो आपके लिए क्या वो बिल आपको काट कर देता है जिसमें से एक पर्ची निकलती है, तो क्या वो उसको चीज को आप क्या यूज कर सकते हो, क्या आप तो यूज नहीं कर सकते होगे, आप तो यूज करोगे नहीं, जिसके लिए वो बना होगा मतलब जो भी वहां पर्सन वहां बैठेगा केवल वही यूज कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, कोई भी है मान लीजिए, तो आप क्या उसमें क्या होता है कि वो एप्लीकेशन क्या होता है, सिर्फ वहां का ही डिपार्टमेंट जो होता है, वहां के जो पर्सन होते हैं केवल वही यूज कर सकते हैं, एंड अदर पर्सन कोई भी आउटर पर्सन उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम, आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इससे पहले आपको स्टूडेंट्स आपको एक और बात बता दे रहे हैं, अभी तक मैंने आपको एप्लीकेशन बताया, यूटिलिटीज के बारे में नहीं बताया था, इसके बारे में बता देते हैं यूटिलिटीज होता क्या है। ठीक है, तो यूटिलिटीज क्या होता है आपका कि ये आपका एक क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि आपको एक एडिशनल कैपेबिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब प्रोवाइड कराता है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो क्या करता है, एक ऐसा प्रोवाइड करता है जो कि आप जब भी सिस्टम में ओएस इंस्टॉल करते हो, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, इंस्टॉल हो जाता है। ये क्या शो करता है आपके सिस्टम में कि जो भी मतलब कि कहने वाला कि आपने जो भी ड्राइव यूज कर रहे हो, आप जब बनाते हो ओएस यूज करते हो तो आप क्या सिस्टम में अपनी ड्राइव बनाते हो, तो उसी चीज को ये शो करता है कि आपने ड्राइव में कितना स्पेस है और कितना आपने यूज कर लिया है, और आप अगर उसमें से कुछ हटाना चाहते हो तो आप उस चीज को आप हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मीन्स स्पेस इसका मेन पर्पज होता है आपको बताना कि कितना स्पेस है, स्टोरेज को बताना। ठीक है, चलते हम आगे देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्टूडेंट आप इधर देख सकते हो, ये आपका क्या है, उसी का एक पार्ट है डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कैसे हम कोई भी जो भी ड्राइव होता है मीन्स डिस्क होती है, कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें पहला आपका टॉपिक है डिस्क क्लीनअप। इसका यूज हम किस लिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी ड्राइव है आपकी, सी हो गई, डी हो गई, आपने जितने भी ड्राइव बनाया है, तो उसमें क्या होता है अननेसेसरी फाइल्स क्या होती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो उस अननेसेसरी फाइल को ही हम डिलीट करने के लिए हम इस डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको करके दिखाते हैं कैसे हम डिस्क क्लीनअप का यूज करते हैं और कैसे हम उसमें से अननेसेसरी फाइल को डिलीट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम विंडो आर करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे लिखेंगे क्लीन mgr। आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है आपका क्लीन mgr। ठीक है, जैसे ही हमने किया और फिर यहाँ क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस तरह से, और जहां पे आपको क्या करेगा, ड्राइव शो होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना डिस्क क्लीनअप का, ये है आपका डायलॉग बॉक्स जहाँ पे लिखा है ड्राइव। आप किस ड्राइव में से जाकर के अननेसेसरी फाइल को हटाना चाहते हो। देखिए यहाँ दो ड्राइव है, सी एंड डी। ठीक है, तो आपको जो भी ड्राइव से अननेसेसरी फाइल को हटाना चाहते हो, आप उस ड्राइव को क्लिक करोगे एंड फिर आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे, इसकी एक प्रोसेसिंग होगी सर्च करने की कि अननेसेसरी फाइल किस किस में है, तो उस चीज की आपकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और आप क्या करोगे, उस लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करोगे हर एक को। ठीक है, सेलेक्ट करोगे आप
सेलेक्ट हो गया और फिर हम ओके कर देंगे और यहाँ से फिर आपका एक डाला हुआ है कहेगा डिलीट, मतलब आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, यस डिलीट फाइल्स। जैसे ही करेंगे वो जितनी भी अननेसेसरी फाइल हमारे सी ड्राइव में होगी उस ड्राइव से क्या करेगा अननेसेसरी फाइल को हटा देगा। ओके क्लियर। तो ये आपका हो गया डिस्क क्लीनअप। ओके अब चलते हैं हम, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका आया है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। अब ये क्या होता है, जैसा कि अभी स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपकी ड्राइव की स्टोरेज को बताता है, तो उसी का ये पार्ट है जो कि इसी के बारे में मैं बता रहा था। डिस्क डिफ्रैगमेंटर मीन्स कि आपकी जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसमें कितने पार्ट बने हुए हैं और उस हर एक पार्ट में कितना आपका स्टोरेज बचा हुआ है और कितना आपने यूज कर लिया है, उसी के बारे में ये शो करता है। क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट। अब आपका स्टूडेंट सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी। अब ये क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। सिस्टम रिस्टोर इज अ कंपोनेंट ऑफ विंडोज एक्सपी होम एडिशन। इट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर the computer to a previous state if a problem occurs without losing the personal data files such as Microsoft Word document। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई फाइल बनाया हुआ है तो इसके नाम से पहले तो आप लोग समझ रहे हो रिस्टोर मतलब कि क्या होना, किसी चीज को दोबारा वापस लाना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो मतलब फाइल है वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है या कोई भी फाइल है आपकी, तो आपसे गलती से डिलीट हो गई है या आपने डिलीट कर दिया है और आपको कभी जरूरत पड़े कि आपको लगा कि हमें उस फाइल को चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, ये जो सिस्टम स्टोर यूटिलिटी होती है, आप इसके थ्रू आप अपनी फाइल को वापस रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।